धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन में बैठ सकें। परमेश्वर को महिमा देते हैं हर एक बात के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर को सारे उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर को कि उसने हमें यहाँ तक सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं माउंट ज़ायन मिनिस्ट्रीज को कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन में एक साथ बैठ सकें, सीख सकें। सिस्टर ममता को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, पेज के फाउंडर्स को, कि ये मौका हमें दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन में एक साथ बैठ सकें। परमेश्वर आज हमारी मदद करे, अगुवाई करे। और ये मेरा विश्वास है कि आज हम परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर आज हमें वो एक रास्ता वो मुझे और आपको आज मेरे और आपके सामने वो दिखाएगा। कई बार हम जानते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है, पर समस्या ये होती है कि हम ये नहीं जान पाते कि हमें वहां पहुंचना कैसे है। हम जानते हैं कि हमें एक दूरी तय करनी है, पर अगर रास्ता नहीं पता हो तो ये बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे और आपको जो है वो रास्ता जो है वो पता होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रभु हमारा मार्गदर्शक है और आज वही हमारी अगुवाई करेगा उन द्वारों को खोलने में। आज प्रभु ही हमारे लिए सारी बातों को करेंगे, वो द्वारों को भी खोलेंगे और रास्तों को भी बनाएंगे। उसने कहा कि मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो संभव बातों का परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है कि आज जब हम वचन में जाएंगे तो मैं और आप जानेंगे कि परमेश्वर जब मुझसे और आपसे कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, और वो कहता है कि आराधना, वर्शिप, वचन बताता है कि वर्शिप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो वर्शिप इज रियली इंपॉर्टेंट एंड विल लुक दिस थिंग वर्शिप। आज जो हम वर्शिप को देखेंगे और आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू वर्शिप द लॉर्ड एंड व्हाट वर्शिप वो करता क्या है। वो जब हम आराधना में जाते हैं तो क्या होता है, जब हम आराधना में रहते हैं तो उसका प्रभाव संसारिक आत्मिक दुनिया पर कैसे पड़ता है। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके नजदीक आते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में। पिता धन्यवाद सारी उत्तम आशीषों के लिए पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपने मौका दिया आपके वचन में बैठ सकें। जब आपके वचन से हम देखते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा बात करे, आपके शब्दों प्रभु आप ही बात करें, मैं नहीं, पर आप ही प्रभु सब बातों का नियंत्रण लेकर आप ही सब कुछ करें प्रभु हमारे लिए वचन में। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम जाते हैं आपकी आग और सामर्थ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के साथ रहे, हर एक परिवार के साथ रहे पिता। हमारे आत्मिक बुद्धि को पिता, हमारी आत्मिक दृष्टि को, आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को खोलें और होने दे प्रभु कि जब हम आपके वचन में बैठते हैं आज आप हमसे बात करें, हमारे जीवनों को ये बदलने वाला हो। होने दें आज पिता परमेश्वर आपके परिणाम को बड़ी महिमा मिलने वाली हो। सारी इंसानी शैतान युक्ति को प्रभु यीशु के नाम से खत्म करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए पिता, अपने नाम की महिमा लें पिता, आप बड़े और हम घटे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस विनती को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके चरणों में रखते हैं। इस विनती को पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आज मुझे और आपको ये समझ आएगा कि आराधना कितनी जरूरी है, जो लोग आज जिसको महत्व नहीं देते हैं। और हम ये वचन से देखेंगे आज मेरे लोगों, मुझे और आपको ये पता है कि हम एक युद्ध में हैं। बाइबल हमें इस बारे में स्पष्ट बताती है कि वी आर इन अ बैटल। और बाइबल मुझसे और आपसे क्या कहती है, अगर मैं और आप याकूब की पत्री निकालेंगे, याकूब और उसका 5, आप जानते हैं यहां पर 2 बातों को बताया गया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे।
अगर कोई व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति में है, परेशानी में है, बीमारी में है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम दुखी हो तो तुम प्रार्थना करो। ये हो गया हमारा वो साइड जहां पर अभी हम एक संघर्ष से निकल रहे हैं, वादियों से, अंधेरी वादियों से निकल रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा इस जंगल में तुम आराधना करना। पर आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। परमेश्वर मुझे और आपको क्या बताना चाहता था इस वचन में? इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है? वो कह रहा है कि तुम्हारा बैटल सिर्फ ये सोच लेना कि संघर्ष की वादियों में हो और प्रार्थना कर लेना, तो तुम्हारा बैटल सिर्फ वहां नहीं है। बैटल इज नॉट ओवर इवन इफ यू आर enjoying your life, if you are having the good moments in your life। तो परमेश्वर कह रहा है जंगल में भी बैटल है और तुम्हारे चैन में, सुख में, तुम जब, वचन कह रहा है यदि तुम आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। मतलब वर्शिप मी व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर फिल्ड विद जॉय, वर्शिप मी बिकॉज द बैटल इज नॉट ओवर। अगर तुम एक आनंदित मन में हो, तुम आनंद से भरे हो, तुम शांति में हो, तब भी तुम्हारा युद्ध वो चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि अंधेरी वादियां चली गई, मौत के साए चले गए, बीमारी चली गई, परिस्थिति चली गई, अब हम आनंदित हैं। अब हम नदी के उस झील के दूसरे किनारे पहुंच चुके हैं। तो परमेश्वर कह रहा है वहां पर भी तुम्हारा बैटल है। आनंदित हो तो उस बैटल में वर्शिप करो, ताकि तुम उस बैटल में, तुम जो आनंदित, अभी जो तुम्हें रेस्ट मिला है, तुम उसमें सस्टेन कर सको। आप सोचिए कि हम लोग कितनी आराधना करते हैं। मैंने चर्चेस में देखा है कि लोगों को वर्शिप से कोई मतलब नहीं। वो ऐसे पीछे हाथ कर कर, जो जेंट्स हैं, सिस्टर्स फिर भी तालियां बजाएंगी, बेटियां फिर भी गाएंगी, छोटे बच्चे जो बेटे हैं वो गाएंगे, पर जो घर का, परिवार का जो मुखिया है, जो जेंट्स हैं, जो ब्रदर्स हैं, मैंने कई ब्रदर्स को देखा है, कईयों को बहुत अच्छी वर्शिप करते देखा, और कईयों को देखा है वो बहुत, उनको ऐसा लगता है कि हम ताली बजाएंगे तो हमारे घर वाले सोचेंगे कि जी घर में तो इतने बड़े आदमी, इतना रुतबा, इतना ठाट और इतना सब कुछ एकदम होल्ड, और यहां पर ताली बजा रहे। यही शैतान चाहता है। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा, आप विश्वास करिए, आज ये सेशन हमारे लिए बहुत आत्मिक उन्नति का कारण होगा। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि परमेश्वर ने जो मुझे बताया है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। आज आपको पता चलेगा शैतान, मैं आपको अभी एक चीज बता देता हूं। डू यू नो कि शैतान एक वर्शिपर था, एंड नाउ ही नोज द क्वालिटी ऑफ वर्शिप, ही नोज व्हाट द वर्शिप कैन डू, और इसीलिए वो लोगों को रोकता है वर्शिप करने से। तो बाइबल क्या कह रही है उस पर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। बाइबल कह रही है यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, कि क्योंकि तुम बैटल में हो, पर यदि तुम आनंदित हो तो तुम स्तुति करना, क्योंकि इस बात को जानो कि तुम्हारा बैटल समाप्त नहीं हुआ है, तुम अभी भी बैटल में हो, तुम एक रेस्ट में चल रहे हो। एंड मेक श्योर दैट इफ यू वांट टू सस्टेन दैट रेस्ट, इफ यू वांट टू बी इन दैट रेस्ट, इफ यू वांट टू बी इन पीस, इफ यू वांट टू बी फिल्ड विद जॉय, वर्शिप मी, बिकॉज जो वर्शिप है दैट विल डिस्ट्रॉय द सैटन होल्ड्स। वो डेविल के पकड़ को तोड़ देता है, और वो पकड़ने नहीं देता है शैतान को, परिस्थिति को, वो परिस्थितियों को तोड़ने नहीं देता है। हमारे पास, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे पास आत्मिक हथियार मुझे और आपको दिए गए हैं। मेरे और आपके पास आत्मिक हथियार हैं, वो मुझे और आपको दिए गए हैं, ताकि मैं और आप जो हैं, अगर मैं और आप देखें इफिसियों 6:10 से लेकर, आप इसको पढ़ लेंगे तो आप मैं और आप 17 तक, 18 तक मुझे और आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक आत्मिक युद्ध के लिए हथियार दिए हैं। पर वो आत्मिक युद्ध कहां पर है? वो वादियों में भी है और वो आनंद में भी है। अगर सोचिए, आनंद में मैं और आप ये भूल जाएं कि हम एक बैटल में हैं, और हम वो काम करने लगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं, या पाप की ओर चले जाएं, या ये भूल जाएं कि परमेश्वर अभी हमें कहां से लेकर आया है,
और हो सकता है कि किसी के जीवन में अंधेरी वादियां ना हो, पर यह संभव है कि वो जो व्यक्ति है, मुझे और आपको ये समझना होगा कि अगर हम अंधेरी वादियों से नहीं निकले हैं तब भी हमारा बैटल बना हुआ है। ये मायने नहीं रखता है कि आज मैं खुश हूं और कल मैं जो हूं मैं उदास हूं या नहीं हूं। बैटल इज ऑलवेज देयर। मैं और आप जब इस पृथ्वी पर आए, पैदा हुए, जिस दिन से पैदा हुए, हमारा युद्ध चल रहा है और जब तक हम प्रभु के पास उसकी इच्छा से नहीं जाएंगे, यह बैटल चलता रहेगा। द बैटल विल नॉट ओवर। इसलिए हमें दोनों जगहों के लिए दो हथियार दिए गए हैं। ये जो बैटल प्लेस जो हमारा प्रेयर है और वर्शिप है, हमारे पास सारे हथियार हैं, पर ये दो स्थान हैं जहां पर हमें इन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में वादियों में भी हैं, हम आनंदित हैं, तो भी हमारा आत्मिक युद्ध बना हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि जो दुखी है वो प्रार्थना करे, पर जो आनंदित है, जो सुखदाई जल के झरने के पास बैठा हुआ है, वो भजन गाता रहे। क्योंकि जब मैं और आप भजन गाते रहेंगे, शैतान परिस्थितियों को पकड़ नहीं पाएगा। वो मुझे और आपको अपनी योजनाओं में घसीट नहीं पाएगा। और जब वर्शिप होती है, मैं और आप देखेंगे कि क्या होता है। परमेश्वर ने आपने और मैंने इस बारे में वचन में पढ़ा है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 2 और 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी हो, याजकों का समाज, पवित्र लोग हो, निज प्रजा हो। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी निज प्रजा हो। पर प्रजा क्यों है? ये मुझे और आपको मिलेगा यशाया में। यशाया 43 में अगर मैं और आप देखें, और उसका अगर मैं और आप देखें 8 से, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वह मेरा गुणवाद करें, दैट दे मे वर्शिप मी। और आज क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की वर्शिप दिखती है? व्हेन यू आर वॉकिंग इन फेथ, दैट इज वर्शिपिंग द लॉर्ड। आप जानते हैं, याईर के पास लोग आए, कहने लगे कि तू प्रभु को दुख ना दे, तेरी बेटी मर गई। प्रभु ने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अनसुना किया। उसने याईर से कहा तू विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। तो अब जब याईर के हर कदम प्रभु के साथ बढ़ रहे थे ना, दैट वॉज वर्शिपिंग हिम। वर्शिप प्रेयर अगर एक लाइफ में जुड़ जाए, मैं आपको कह रहा हूं, आपने शैतान के सर पर पांव रखकर कुचल के निकल जाना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसने क्या कहा सामरी स्त्री से कि परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? ही इज लुकिंग फॉर द वर्शिपर्स, दोज हु विल वर्शिप हिम इन ट्रूथ, जो सच्चाई से, एंड इन द स्पिरिट, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। और मुझे और आपको लगता है कि लोगों को वर्शिप का महत्व नहीं पता। लोगों को वर्शिप, आज मैं और आप ब्लेस होंगे अभी जो मैं और आप दाऊद के जीवन से देखेंगे, जो उस आयत को देखेंगे, आज आंखें खुलने वाली हैं। क्योंकि मैं हैरान था जब परमेश्वर ने मुझे ये बताया। मैं हैरान था कि मैंने इसको कितनी बार पढ़ा है, पर मैंने कभी भी इसको इस तरह से नहीं लिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये इतना गहरा है। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, पहला सैमुएल में, अगर मैं और आप देखें उसको, पहला सैमुएल
16। तेईस। लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वर्शिप में कैसे परमेश्वर काम करे, और ऐसे कैसे शैतान छोड़कर जाएगा, भागेगा वो वर्शिप में। क्यों भागेगा वो मैं और आप देखेंगे, पर कैसे वो भागा ये मैं और आप अभी देखेंगे। और जब पहला शमूएल 16:14 में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। 19 में क्या लिखा है, तब शाऊल ने, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा शाऊल के ऊपर से। अब क्या लिखा है 19 में, तब शाऊल ने दूतों के हाथ यीशे के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यीशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा, कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यीशे के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। दाऊद क्या करता था, वो वो वीणा बजाता था, वो वर्शिप करता था और यहां शाऊल ठीक हो जाता था। आप देखिए इसका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि जैसी वर्शिप होगी शैतान को भागना होगा, कि जैसी मैं और आप अपने जीवन से, जैसे मैं और आप वर्शिप में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, शैतान को भागना होगा। अगर मैं और आप वर्शिप चलते फिरते भी अगर मैं और आप वर्शिप कर रहे हैं, दैट मीन्स हम शैतान को मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। सुबह मैंने लोगों को, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जो सुबह 1 घंटे वो गॉस्पल म्यूजिक लगाते थे और दूसरे घंटे वो फिल्मी गाने सुनते थे और जोर से। तो 1 घंटे तो शैतान घर से गया, पर दूसरे घंटे तो हमने उसके साथ 7 और बुरी को लेकर बुला लिया, क्योंकि वो जब लौटेगा तो वो अपने से 7 और बुरी आत्माओं को लेकर लौटता है। वो शरीर में नहीं पर घर में प्रवेश करेगा, क्योंकि उसको इंसान का चैन सुख, उसको आशीष से खत्म करनी, इंसान के अशांत करना है उसको। आज वेडिंग्स में आप देखिए, दूल्हा दुल्हन जाकर खड़े होते हैं, घर का परिवार का व्यक्ति आता है, पादरी साहब प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति रहे। अभी प्रभु आया ही था वेडिंग में और पादरी साहब नीचे गए, बस वो बॉलीवुड हॉलीवुड शुरू हुआ। जिस दिन मुझे और आपको उसकी आराधना करनी थी, ताकि शैतान हमारी, क्योंकि हम उस समय क्या हैं, हम आनंदित हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है याकूब की पत्री में, कि जो दुखी है वो प्रार्थना करे, पर जो आनंदित है, अगर शादी में मैं और आप आनंदित हैं तो हम भजन गाएं। कौन से भजन चलते हैं आज मेरे और आपके जीवन में? मैंने और आपने देखा है शादियों में, क्या मैं और आप अपनी लाइफ से वैसी वर्शिप दे रहे हैं परमेश्वर को? देखिए परमेश्वर ने हमारे सामने सब कुछ खोल के रखा है, पर शैतान हमारी आंखों को खोलने नहीं देता है। वो आत्मिक अंधेपन में एक व्यक्ति को रखता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको सब पता चलेगा ये मुझे मारता जाएगा। मेरे और आपके परिवार के लिए ये कितना जरूरी है। हमें लगता है आज हमारा बच्चा बुरा मान जाएगा अगर हम उसको करेक्ट करेंगे, पर कल वो बच्चा आंसुओं के साथ रोएगा तो क्या तब हम उस परिस्थिति में, अब उसको फिर परिस्थिति में उसके साथ बैठ के संघर्ष को बढ़ाना क्यों, जब वो चीज पहले से ही खत्म की जा सकती है। बच्चों को वर्शिप कराना सिखाइए, बच्चों को प्रार्थना का महत्व सिखाइए। वचन कहता है कि बच्चे को जिस मार्ग पे उसे चलना चाहिए उसको उसकी शिक्षा दे, तब वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अब हमने शिक्षा अगर शैतानी दी है, हमने उसको ये वचन उसके सामने नहीं रखा, प्रार्थना में नहीं ले गए, उसको वर्शिप का इंपॉर्टेंस नहीं बताया, हमारा डिस्कशन हमारे परिवारों में नहीं होता वचन से संबंधित, परमेश्वर से संबंधित, और हमारे परिवार में अगर ये सारी अन्य चीजें और संसारिक चीजें रहेंगी, हमारे बच्चे कैसे वर्शिप के महत्व को समझेंगे?
और फिर क्यों मैं और आप उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा आगे चलकर बहुत आशीषों से आशीषित होगा? क्योंकि देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज गिवन टू अस। परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट कंफर्म द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट मींस दैट देयर इज, आप पैटर्न को अगर आप देखेंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब एक ढांचा भी होता है। परमेश्वर कह रहा है तुम उस ढांचे में फिट मत हो, क्योंकि मैंने वो ढांचा नहीं बनाया है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। यू नीड टू प्रे एंड यू नीड टू बी इन वर्शिप। यू नीड टू प्रे एंड वर्शिप मी सो दैट यू कैन विन द बैटल। जब तू वादियों में है तो प्रार्थना कर, तू जयवंत होगा। जब तू आनंदित है तो प्रार्थना कर, परिस्थितियां तुझ पर परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, वो तकलीफ है, वो तुझ पर नहीं आ पाएंगी और तू अपने जीवन में आशीषित रहने पाएगा। बट परिवारों में ना वचन है, ना वर्शिप है, ना प्रार्थना है, ना उपवास है। आप जानते हैं शैतान क्यों वर्शिप, आपने और मैंने कभी यहेजकेल में शैतान के विषय में पढ़ा है? आइए देखें क्यों शैतान महत्व जानता है, वर्शिप क्या कर सकती है, पर आज मसीह लोग नहीं जानते। और आज में जो और आपको पता चलेगा कि क्यों शैतान जो है वो वर्शिप करने से रोकता है। आप जानते हैं शैतान के विषय में यहेजकेल, अगर आप 28 देखेंगे, उसका वचन, परमेश्वर का वचन यहेजकेल 28 और उसके 11 में से में और आप देखते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, बगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब शैतान को बनाया था तो ऐसे बनाया था कि जब वो स्वर्ग में चलता था, और इसको बड़े ध्यान से सुनेगा, सो यू विल गेट टू नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू वर्शिप एंड व्हाई डेविल डू नॉट वांट अस टू वर्शिप, व्हाई ही विल ऑलवेज बी देयर टू स्टॉप अस फ्रॉम वर्शिपिंग द लॉर्ड। क्योंकि जब शैतान स्वर्ग में चलता था, वचन कहता है तेरे डफ और तेरे बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। आप जानते हो डफ और बांसुली उसी में बनाई गई। तो जब वो मूव होता था हेवन में तो एक बहुत हेवनली म्यूजिक, बहुत ब्लेस्ड म्यूजिक निकलता था उससे। अब ध्यान से सुनिए, उसको कुछ करना नहीं पड़ता था, ये परमेश्वर ने उसके अंदर ऑटोमेटिक एक सिस्टम प्लांट कर दिया था। आप समझिए इस बात को। उसकी जो इच्छा थी, जो हमें आज स्वतंत्र इच्छा दी गई है, शैतान के पास भी इच्छा है, स्वर्गदूतों के पास भी इच्छा है, इसलिए वो बहक भी गए। पर जब शैतान चलता था वो ऑटोमेटिक वर्शिप करता था, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ता था, बिकॉज उसको बनाया ही ऐसा गया था कि वो जब चलेगा तो एक वर्शिप निकलेगी स्वर्ग में, एक वर्शिप होगी स्वर्ग में। शैतान ने अपनी इच्छा का इस्तेमाल कर उस वर्शिप को खत्म कर परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ कि मेरा सिंहासन ऊपर होना चाहिए। उसने बलवा किया, क्या यूज करके? अपनी इच्छा का उसने गलत इस्तेमाल करा। परमेश्वर ने उसको जो गिफ्ट दिया था वो वर्शिपिंग का था, पर उसने उस वर्शिपिंग के गिफ्ट को नकार कर अपनी इच्छा को महत्व देकर परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। अब जब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से फेंका तो वही जो गिफ्ट था वो एक कर्स बन गया। जो मैं और आप आज सुनते हैं यहां वहां वर्ल्डली म्यूजिक, ये सेकुलर म्यूजिक जैसे मैं और आप कहते हैं, एक बात याद रखिएगा मेरे लोगों, इस दुनिया में परमेश्वर है, शैतान है, हेवन है, हेल है, लाइफ है, डेथ है, ये बीच की चीजें कुछ नहीं है। तो मैं और आप ये नहीं कह सकते नहीं जी इस गाने में कोई किसी को वर्शिप नहीं दे रहा है, कोई किसी को वो नहीं कर रहा है, ये तो एक सेकुलर म्यूजिक, सब ये भी सुन लो। आप एक ही जगह पर खड़े रह सकते हैं, मैं एक ही जगह पर खड़ा रह सकता हूं। जब ये जगह बदलेगी तो मैं और आप ऑटोमेटिकली दूसरे हिस्से में चले जाएंगे, दूसरे पल्ले पे चले जाएंगे, वो पहला पल्ला हट जाएगा, क्योंकि बीच का तो कुछ भी नहीं है। तो हुआ क्या कि परमेश्वर ने, जो शैतान है, उसने क्या किया, उस ऑटोमेटिक जो वर्शिप उसके अंदर था, जब वो चलता था, वो कुछ भी करता था, तो
आप सोचिए, वचन कहता है तेरे अंदर थे डफ और बांसुरी जिस दिन तू सृजा गया था। तो व्हाटएवर ही वुड डू, वो वर्शिप वहां पर होनी थी, पर उसने उसको नकार कर अपनी इच्छा को महत्व दिया। अब परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि तुम अपनी इच्छा को मारकर मुझे वर्शिप दो, ताकि शैतान तुम्हारे पास ना रह पाए। इसलिए शैतान जलता है हमसे। उसने अब और सुनिए, हमारे अंदर जो इच्छा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी यू शुड वर्शिप मी, तो हम अपनी इच्छा परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं और हम कहते हैं कि वी वांट योर विल टू बी डन एंड नॉट आवर्स। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो, ना कि हमारी, ना कि मेरी। तो हम जब ये कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो मैंने क्या किया, आपने क्या किया, हमने अपनी इच्छा को, हमने अपनी अभिलाषाओं को, हमने अपने फ्लैश को मार दिया और हमने क्या किया, हमने परमेश्वर की इच्छा मांगी, जो कि शैतान ने उसके विरोध उल्टा किया था। उसने अपनी इच्छा ऊपर रखी और परमेश्वर की इच्छा थी वर्शिप कराने की, उसको महिमा देने की, उसने मना कर दिया। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा को मारकर परमेश्वर की इच्छा को महत्व दे रहे हैं। अब इससे भी, ये तो उसको जलाता ही है, अब इससे भी उसके लिए जो जलने वाली बात होती है वो ये कि उसके अंदर ऑटोमेटिक वर्शिप प्लांट किया गया था। हमारी इच्छा से हम वर्शिप करते हैं। और जब शैतान ये देखता है कि जो गिफ्ट मुझे दिया गया था, जो कि ऑटोमेटिक था, पर मेरी इच्छा के कारण मुझसे वो चीज ले ली गई, ये इंसान जो परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है, इसके अंदर कोई इंप्लांटेशन नहीं है वर्शिप का। पर क्योंकि जब मैं और आप अपनी इच्छा परमेश्वर को सौंप देते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं और उसकी इच्छा मांगते हैं, जो पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, जब वो वर्शिप करता है, शैतान को समझ में आता है कि उसने क्या लूज किया था, अब उसको कभी नहीं मिल सकता वो। और जब मैं और आप ऐसा करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, परमेश्वर अपने योजनाओं को और परमेश्वर का फजल मेरे और आप पर उतर आता है। क्योंकि उस शैतान जानता है कि वो वर्शिपर था, उसने वर्शिप करने से मना कर दिया। आज इस बात को समझिए, शैतान वही चीजें इस्तेमाल करता है जो उसको दी गई थी, पर आज उसके लिए वो कर्ज है, वो कॉपी कैट है, नकलची बंदर जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो वो वही करता है जो परमेश्वर करता है। तो जब उसने ये देखा कि अब जो मेरे पास था, ये तो इंसान अपनी इच्छा से कर रहा है, तो वो इंसान को रोकना चाहता है। क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि जो गिफ्ट मेरे पास था, इनके पास तो वो चीज इंप्लांट नहीं की गई है। पर क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, हमारे अंदर से वर्शिप होने लगती है, और जब ये वर्शिप परमेश्वर तक पहुंचती है, परमेश्वर इससे खुश होते हैं। क्योंकि हम अपने आप को मारकर, हम अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, फ्लैश को खत्म कर हम स्पिरिट के रेल्म में जाते हैं और स्पिरिट में उसके साथ वर्शिप करते हैं। इसलिए उसने कहा कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। और शैतान के गढ़ टूटने लगते हैं, उसका होल्ड नहीं हो पाता मेरे और आप पर। क्योंकि वर्शिप जब मैं और आप करते हैं परमेश्वर को, तो ये दिखाता है शैतान को, जो तुझे दिया गया था, फ्री तेरे अंदर बनाया गया था, तूने उसको नकार दिया, वही परमेश्वर ने हमें आत्मा से भरकर करने के लिए दिया है। और अब हम अपने आप को पीछे करके परमेश्वर के लिए महिमा देखते हैं। और हम जब उसको वो देते हैं, तो शैतान इस बात से बौखला जाता है और वो खड़ा नहीं रह सकता, उसको जाना ही होगा। वो वर्शिपर था और वो आज नहीं चाहता कि लोग वर्शिप करें, क्योंकि उसको पता है कि बाइबल क्या कह रही है। सुनिए इस बात को, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे इसलिए ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। A worshipper will always be there, जहां यीशु मसीह है। वो कहां रहता था? वो उसके पवित्र पर्वत पर। आज एक वर्शिपर, जब मैं और आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर को, हम पवित्र पर्वत सियोन की नगरी में उसके साथ आत्मा में जुड़ जाते हैं। वर्शिपर जो है वो परमेश्वर के पर्वत पर उसका वास स्थान होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो वर्शिपर है, जो वर्शिप के महत्व को जानता है, जो वर्शिप करना जानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के, इसलिए उसने वचन क्या कह रहा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो पवित्र पर्वत पर रहता है। शैतान क्यों रहता था? क्योंकि वो वर्शिपर था।
तो मैं और आप कैसे रहेंगे? जब मैं और आप वर्शिपर रहेंगे। प्रार्थना बहुत, हम सोचते हैं प्रार्थना यहां है, वर्शिप यहां है। नहीं, वचन कहता है दोनों साथ में, प्रेयर एंड वर्शिप। व्हेन यू आर सिंगिंग फॉर द लॉर्ड, यू आर गिविंग योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। आप अपने मन को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता फिर। और यही परमेश्वर क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता ना करना। जब आप हम वर्शिप में जाते हैं, जब हम रियल वर्शिप में जाते हैं आत्मा और सच्चाई से, हमें कुछ याद नहीं रहता। और शैतान जब ये देखता है कि इतनी तकलीफ है मैंने इसको दे दी, तब भी ये आराधना कर रहा है, तब भी ये प्रार्थना कर रहा है। और ये चीज फिर परमेश्वर के इंटरफेरेंस को लाती है। और जहां परमेश्वर आ गया, क्योंकि जैसी पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ, वो आत्मा से मैं और आप भरकर वर्शिप करते हैं, वो गढ़ गिर जाएंगे। यरीहो की दीवार कैसे गिरी थी? परमेश्वर ने कहा था तुम ऊंचे स्वर से एक साथ जय के नारे लगाना, वर्शिप में, मैं दीवार को गिरा दूंगा, नींव से खत्म कर दूंगा मैं उसको। वर्शिप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं दाऊद इसके बारे में स्पष्ट रूप से, और मैं इस बात को कहता हूं कि मैं अपने लिए इस बात को कह रहा हूं कि इस वर्स को मैंने पहले भी पढ़ा है, पर मैं इसको कभी समझ नहीं पाया था। और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि कई आप इंग्लिश बाइबल को भी रखकर पढ़ा करिए, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में जो किंग जेम्स वर्जन है, केजेवी है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस हैं। हिंदी में उस चीज को पूरा एग्जैक्टली, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तो आप जो भी ट्रांसलेशन लेके बैठते हैं तो उसको चेक हिंदी के साथ लेकर बैठा करिए। अब देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 144 में क्या कह रहा, आप जानते हैं? एक आयत, पहली आयत, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। पर यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास वो बाइबल है हिंदी जो मेरे पास है, वह मेरे हाथों को लड़ने, और के आगे एक स्टार है और उसमें नीचे लिखा हुआ है उंगलियों से। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे किंग जेम्स वर्जन में, तो इसमें लिखा है ब्लेसिड। अगर आप ESV में देखेंगे, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में, तो उसमें लिखा है ब्लेसिड बी द लॉर्ड। किंग जेम्स वर्जन में भी यही लिखा है, ये इसका इजी फॉर्मेट है इंग्लिश का। ब्लेसिड बी द लॉर्ड माई रॉक हु ट्रेन्स माई हैंड्स टू वॉर एंड माई फिंगर्स फॉर बैटल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब दाऊद का समय चल रहा था, यह दाऊद का भजन है, जब दाऊद का समय चल रहा था, क्या वहां गन्स थी? क्योंकि यू कैन यूज योर फिंगर टू शूट, आप उसको शूट करने के लिए गन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप ट्रिगर के लिए फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। पर दाऊद क्यों कह रहा है कि उस समय तो गन थी नहीं? क्या उस समय कंप्यूटर्स थे कि मैं और आप ड्रोन अटैक कर देंगे? क्या उस समय कोई रॉकेट लॉन्चर होता था कि मुझे और आपको फिर से अगेन ट्रिगर को इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या मेरे और आपके पास वो ड्रोन्स हाथ से उड़ाने वाले थे? देन व्हाई इज ही सेइंग कि यू ट्रेन माई हैंड्स टू वॉर एंड माई फिंगर्स फॉर बैटल। आप जानते हैं दाऊद का बैटल वो फिंगर से कैसे लड़ता था? ही यूज्ड टू वर्शिप, वो हार्प बजाता था विथ हिज फिंगर्स, वो फिंगर्स से अपने हाथ बजाता था, वीणा बजाता था। और इसीलिए दाऊद इसको कहता है, ये बहुत डीप है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह मेरे हाथों को लड़ने और उंगलियों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। बिकॉज ही न्यू कि वर्शिप में भी बैटल जो है वो वर्शिप उसको जितवाती है। ही न्यू कि जो बैटल जो है वो वर्शिप जब वो करता था, वो एक बैटल में रहता था और शैतान उस पर हावी नहीं हो सकता था। अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। उसको पता था कि मैं जब वीणा बजाता हूं ना, शैतान भागेगा।
जब मैं वर्शिप करूंगा ना, शैतान को जाना पड़ेगा। मेरे लोगों, परमेश्वर के पास खरबों स्वर्गदूत हैं, पर जब वो ये देखता है ना कि मेरी संतानें मुझे वर्शिप कर रही हैं, कैसे नहीं आएगा वो मेरे और आपकी जिंदगी में। जब अंधेरी वादियां भी हों, प्रार्थना करें, वर्शिप करें। सारे गढ़ टूटेंगे, शैतान को जाना होगा, क्योंकि वो इस बात को मैं और आप जानते हैं, वचन परमेश्वर के कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो इस संसार में है कहीं बड़ा है। जब मैं और आप आत्मा से परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हर एक बात को वो अपनी इच्छा से पूरा करता है। वो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है। दाऊद बहुत छोटा था, पर वो शुरू से वर्शिप करना जानता था। इसलिए जब मैं और आप देखते हैं कि वो जब परमेश्वर का वाचा का संदूक जो है वो दाऊदपुर ला रहा था, तो उसने अपने सारे वस्त्रों को उतार दिए। क्यों? वस्त्रों का उतारना क्यों जरूरी था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो राजा, उसने कहा ये वस्त्र राजा का कुछ नहीं है, जो प्रभु ने मुझे इजाजत दी कि मैं उसके वाचा के संदूक को उसके ही जो उसने सब कुछ दिया है वो दाऊदपुर में लेकर आऊं। पहली बात। दूसरी बात, उसको ये बैरियर लग रहे थे, ये कपड़े, ये ब्रांडेड क्लोथ्स जो मैं और आप आज पहनते हैं। हाँ, हम अच्छे से पहन के जाते हैं, एकदम सूट में जाएंगे, अच्छे शर्ट्स पैंट्स में जाएंगे, पर वर्शिप नहीं करते। और दाऊद उन्हीं सूट पैंट ब्रांडेड क्लोथ्स को फेंक कर वर्शिप करता है, क्योंकि वो जानता था कि वर्शिप क्या कर सकती है। उसने कहा ये कपड़े, ये इधर उठाऊंगा हाथ फंसेगा उधर। उसने कहा अलग करो इसको, मैं अपने पिता की आराधना करूंगा, मैं खुलकर नाचूंगा मैं। और आप देखिए, वर्शिप का विरोध करने वाली उसकी वाइफ, उसने जैसे इस बात को कहा, लिखा है उसके बाद वो कभी, उसकी जो वूम्ब है उसका गर्भ कभी फलवंत नहीं हुआ। उसके बाद वो कभी नहीं, उसने जो है परमेश्वर उसको आशीष दी उसकी। अगर मैं और आप जब हम अपने घरों में रहते हैं, हम हंसी मजाक करना चाहते हैं, हमें लगता है अच्छा टाइम है, लेट अस वॉच द मूवी, अच्छा टाइम है, चलो बाहर घूमे आते हैं। हम कब ये अपने परिवार में कहेंगे कि आज हमारे पास जो समय है हम आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। लाओ जरा खंजरी निकालो, चलो गिटार उठा लो, चलो जरा कैसियो सिंथेसाइज निकालो जरा उसको, आज हम वर्शिप करेंगे। आप 1 घंटा बाहर घूम के आएंगे, लोग 1 घंटा बाहर घूम के आते हैं, मूवी 3 घंटा देख कर आते हैं, बाहर आउटिंग के लिए चले जाते हैं, जब आते हैं ना खाली रहते हैं। एक दिन का वो रहता है, बस एक कपड़ा पहन लिया, एक दिन ऑफिस में सबने देख लिया, लोगों ने देख लिया, खत्म। अब क्या करेंगे? वो मूवी 3 घंटे बिता ली हमने, उसमें पैसे भी खर्च कर दिए हमने, और जब घर में लौट कर आए फिर टेंशन में है। क्या पाया हमने? आउटिंग में चले गए, सनसेट सनराइज देख लिया, घर आए विपरीत परिस्थितियां हैं, क्या पाया हमने? पर उसी समय को हमने वर्शिप में बैठकर परमेश्वर के साथ बिताया, टेंशन भी खत्म, फ्रस्ट्रेशन भी खत्म, आत्मा से भी भरे हुए हैं, आनंदित भी हैं, दूसरों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य भी परमेश्वर ने दी। अब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का इंटरफेरेंस होगा। अब परिवार में भी कोई फ्रस्ट्रेट नहीं है, शैतान भाग गया ना। पर हम जब इसको महत्व नहीं देते हैं, अगर वर्शिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो शैतान क्यों भागता शाऊल के अंदर से? सोचकर देखिए कि चलो वर्शिप, अरे 5 मिनट, चर्चेज में आज वर्शिप नहीं होती है, 2 गाने फॉर्मेलिटी के लिए लोग गाकर अलग हो जाते हैं, उसमें भी 2 गाने में भी ऐसे पीछे हाथ रहेगा, लोग इधर उधर देखते रहते हैं, कोई टाइम देखेगा,
खड़े होने में भी बड़ी परेशानी है। अरे ये तो समय है कि शैतान के सर पर आप पांव रखकर परमेश्वर आपके पांव का इस्तेमाल करेगा, हमारे पांव का इस्तेमाल करता है कि वो शैतान के सर पर रख के आगे बढ़ जाए। क्यों? सोच कर देखिए, दाऊद वीणा बजा रहा है, आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का बेटा वो वीणा बजा रहा है, और दुष्ट आत्मा किसी और का निकल के भाग रहा है। शैतान को अगर वर्शिप से दिक्कत नहीं है तो तू भागा क्यों वहां से? उसको दिक्कत है, उसको पता है जब ये वर्शिप करेंगे मुझे जाना होगा। आज से मैं और आप अपने परिवारों में सेट करें कि आज वर्शिप होना ही होना, कि वर्शिप हम करेंगे ही करेंगे। मेरे लोगों, इस बात को मुझे और आपको याद रखना है कि हम इस वॉर को हल्के में नहीं ले सकते। आज दाऊद, परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा गोलियत को मार दिया और दाऊद खुश, वर्शिप करना नहीं छोड़ा। आप जानते हैं शाऊल बिन्यामीन गोत्र का था, और बिन्यामीन गोत्र के जो लोग थे वो बड़े अच्छे हंटर्स थे, और इसीलिए जब दाऊद शाऊल के सामने बैठा हुआ था और उसके ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ा और शाऊल ने भाला लेकर चलाया, दाऊद बच गया, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग, he was worshipping the Lord, he was playing the instrument and was worshipping the Lord। तो जब आपके ऊपर शैतान भाला चलाएगा तो अगर आप और मैं आराधना करते हुए बैठे होंगे अपने जीवन में, मैं और आप बच जाएंगे। और इस बात को याद रखें, मुंह से भी आराधना है, हमारे कामों से भी आराधना है परमेश्वर की। अब्राहम इसहाक को लेकर पहाड़ पर जाने से पहले अपने सेवकों से कह रहा है, I and this boy will go there and will worship and will come back to you। When you are walking faithfully, that is worship। जब हम अपने जीवन में विश्वास में चलते हैं, क्या वो वर्शिप करने जा रहा था अब्राहम? पर जो उसने इस बात का विश्वास किया था कि परमेश्वर ने जो संतान मुझे दी है, उसने कहा मैं तेरे वंश को आकाश के तारों सा बना दूंगा, वो उसके समान होंगे, समुद्र के बालों के किनकों के समान होंगे। तो उसको विश्वास था, और तब भी वो इसहाक को ऊपर ले गया, और फिर वो अपने नीचे जो सेवक है उनसे कह रहा हम वर्शिप करके लौट रहे हैं। वॉकिंग इन फेथ इज ऑल्सो अ वर्शिप। पर जब हम फेथ में चल रहे हैं हम गाली नहीं दे सकते। जब हम फेथ में चल रहे हैं हमें अपना व्यर्थ, हम एक बैटल में हैं और 3 घंटे मूवी देखकर हमने उसको खत्म कर दिया, बैटल के इंपॉर्टेंस को। शैतान भी समझ गया कि भाई साहब इसके जीवन में कोई युद्ध का कोई प्राथमिकता नहीं है, ये सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में बैटल्स को लेकर, कॉलिंग को लेकर, अनॉइंटिंग को लेकर, इसके लाइफ में कोई सीरियसनेस नहीं है। फिर मैं और आप फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अब चीजें बदल जाएं, अब चीजें विपरीत हो जाएं और उसके बाद में और आप वर्शिप में जाएं, प्रार्थना में जाएं, उपवास में जाएं। तो परमेश्वर कह रहा है जो आनंदित है वो भजन गाए ताकि वो आनंदित रहे। दाऊद और सिलास they were worshiping the Lord। जब बंधन टूट गए, बेड़ियां टूट गई, क्यों टूट गई? अगर वर्शिप का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो कुछ भी आपको बांध के नहीं रख सकता। when we will worship, they were literally singing for the Lord, they were worshiping him। किन परिस्थितियों में? विपरीत परिस्थितियों में भी। वर्शिपिंग का इंपॉर्टेंस देखिए, आराधना के महत्व को देखें।
और हुआ क्या जानते हैं? सिर्फ इसलिए मत जिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इसलिए मत जियो कि तुम्हें जीवन मिला है, बुलाहट मिली है इसलिए जीना है। अगर शाऊल तो बचा हुआ था, पौलुस तो बचा ही हुआ था, सिलास तो बचा ही हुआ था, तो वो दोनों जब बैठकर वर्शिप कर रहे थे, जब पौलुस और सिलास बैठकर वर्शिप कर रहे थे, तो बचा कौन? वो सूबेदार जो बाहर खड़ा हुआ था, जो अपने आप को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। पौलुस कहता है मत डर, हम सब यही हैं। वो कहता है सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस उसे सुसमाचार देता है, वो उनको घर ले जाता है, भोजन कराता है, बपतिस्मा और सब और उद्धार पाता है। कोई वर्शिप कर रहा है, कोई और बच रहा है। कोई वर्शिप कर रहा है, किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा भाग रहा है। कोई विश्वास में ऊपर पहाड़ पर जा रहा है, कहकर नीचे कि हम आराधना करके लौटेंगे, और वायदों को पा रहा है। आप जानते हैं ना, अब्राहम जब ऊपर गया इसहाक को मारने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको मना करा, और उसके बाद उसने उसके साथ कितनी वाचाओं को बांधा। देखिए वर्शिप क्या कर रहा है। किसी को दुष्ट आत्मा से छुड़ा रहा है, किसी के बंधन टूट के गिर रहे हैं, किसी का घराना उद्धार पा रहा है, किसी के जीवन में वायदे आ रहे हैं। मैं और आप, अगर हम इसको समझ पाए आज के बाद हमारी लाइफ जो है वो कंप्लीटली बदल जाएगी। स्टॉप लिसनिंग ऑल दोज थिंग्स जो आपको मुझे कुछ नहीं देने वाले। डिप्रेशन और आता है लोगों को ये वर्ल्डली म्यूजिक सुनकर। अगर मैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसा करते हैं, टेल देम हाउ इंपॉर्टेंट द वर्शिप इज। मैं आपसे सच कहता हूं, जो लोग डिप्रेशन में है ना, अगर वो वर्शिप में बैठ जाए ना, वो प्रार्थना और वर्शिप करने लगे, प्रेयर एंड वर्शिप वो दोनों करने लगे, विश्वास मानिए प्रेयर उनको सामर्थ्य देगी, वर्शिप उनको आनंद में लेकर चलेगी। दिस इज हाउ दे वर्क टुगेदर। प्रार्थना सामर्थ्य देगी और वर्शिप आपको जय के उत्सव में लेके चलेगी। वो व्यक्ति फिर डिप्रेशन में नहीं रहेगा। आप विश्वास करिए इस बात का, वचन इस बात को कह रहा है, और मैं और आप इस बात को निश्चित रूप से जाने कि परमेश्वर ने मुझे और आपको वर्शिपिंग के लिए बनाया है। प्रार्थना, उपवास, वर्शिपिंग, वचन को पढ़ना। क्यों? क्योंकि हम उसकी निज प्रजा हैं। क्यों बनाया उसने निज प्रजा को? यह शायद 43 में मैंने और आपने देखा, मैंने अपने निज प्रजा को चुना है कि ये मेरा गुणानुवाद करे, सो दैट दे मे वर्शिप मी, सो दैट दे मे वर्शिप मी। मैं उनके बीच में रह सकूं। और जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहेगा, हमारे परिवारों में, जब वो हमारे परिवारों में हमारे साथ रहेगा, उसकी उपस्थिति रहेगी, पवित्र आत्मा से और राग से मैं और आप भरे रहेंगे, हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। हम उन बातों को देखेंगे जो मैंने और आपने हमारे चित्त पे नहीं आई थी। वो उन बातों को जो हमें लगता था असंभव है, उन बातों को जो हमें लगता था कि वो कभी नहीं बदल सकती। विश्वास मानिए, वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा यीशु मसीह, वो प्रभुओं का प्रभु, वो अपने सिंहासन पर बैठा है। उसे कोई उतार नहीं सकता। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष है ये कि हमारा बाप राजा है और वो अपने सिंहासन पर बैठा है और हम उसकी प्रजा हैं। और जब जब प्रजा आनंदित होगी, जब जब प्रजा वर्शिप करेगी, आराधना करेगी, वो अपने राजा को आनंदित करेगी और उनका राजा उनके बीच में उतर आएगा। परमेश्वर में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता। होने दे प्रभु, जो आज वचन का बीज आपने हम सभी के मनों में डाला है, ये 100 गुना फल लाए प्रभु, और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। हम प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, वचन को पढ़ने में लगातार पिता हमारा जीवन जो है वो हर दिन इसी तरह, हर घड़ी प्रभु हम आपके वचन को स्मरण कर कर आगे बढ़ने वाले हों।
आराधना में रहने वाले हों यीशु। आप हमें सामर्थ्य दें, ताकत दें, ताकि हम हमेशा आपकी आराधना करते रहें। और आप हमारे साथ हमेशा सदैव रहते हैं प्रभु। ये आपका वायदा है कि मैं ना तुझको छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। और हम जानते हैं प्रभु, जब हम वर्शिप में जाते हैं, आपकी योजनाएं पिता हमारे जीवनों में उतर कर आती है। और आज बहुत सी जिंदगियों में आपकी योजना उतर कर आएगी प्रभु। आज जो महत्व पिता आपने हमें सिखाया है, बताया है, इसी समय आपकी योजनाएं लोगों के जीवन में प्रवेश करें और वे आराधना के साथ, जैसे दाऊद प्रभु आपके वाचा के संदूक के आगे आगे नाचता हुआ वो दाऊदपुर में आया, वैसे ही हम भी आपके सम्मुख आराधना करते हुए, प्रार्थना में रहते हुए, हम अपने उन वायदों को अपने जीवन में प्रभु लेकर चलने वाले हों। हम जय के उत्सव में चलने वाले हों प्रभु। हम आपकी प्रजा हैं और हमारी ये विनती और प्रार्थना है, इस देश पर आपकी बड़ी आशीष हो, आपका बड़ा फजल हो, आपका वचन प्रभु सामर्थ्य के साथ प्रभु आगे बढ़ता जाए और वो शैतान के गढ़ों को खत्म करता जाए और वो हर एक रूह प्रभु आपके नजदीक आती जाए। हर एक रूह पिता आपके नाम का अंगीकार करे। आपकी बाहों में पिता आपकी संतानें रहें। जो तूने युद्ध में हमें भेजा है, तू हमें जयवंत पिता परमेश्वर करता है यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा से हम में से हर एक को भरना, ताकि हम तेरी योजना को पूरा करने वाले हों, उस युद्ध में शैतान को कुचल कर आगे बढ़ने वाले हों, तेरे बड़े नाम को बड़ी महिमा देने वाले हों। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। इस विनती को प्रभु आपके महान नाम से पिता से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। मेरे लोगों, याद रखें कि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है कि मैं और आप वर्शिप करें। और जब मैं और आप प्रार्थना में रहेंगे, वर्शिप में रहेंगे, हर बातों को मैं और आप बदलते देखेंगे, कंप्लीट चेंज होते हुए देखेंगे। मेक श्योर कि आज से हम अपने परिवारों में उन फिजूल की जगहों पर, बातों पर समय ना बिता के हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज से अपने परिवार को बैठाएं, रखें प्रार्थना में, वर्शिप में, ताकि परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति रह सके, योजना रह सके और उसकी आशीष रह सके। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।